हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पंजिम आया हूँ। तो ये पंजिम सिटी की तरफ जाने के लिए मैंने ये फ़ेरी ली है। ये फ़ेरी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक के लिए। इसमें आप पैदल, टू व्हीलर, साइकिल सवार जो है वो यात्रा कर सकते हैं बिना पैसों के। कई और जगहों पे जो फेरी है उसमें फ़ोर व्हीलर भी अलाउड है, पर फ़ोर व्हीलर में चार्जेबल होता है 10 रुपये के करीब। पर इसमें यहाँ पे फ़ोर व्हीलर अलाउ नहीं है क्योंकि ये क्राउडेड एरिया है। मेन पंजिम सिटी को जोड़ने के लिए फेरी चलाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें फ़ोर व्हीलर अलाउड नहीं है। आज पंजिम आना था तो मैंने कहा फेरी से चलो आप लोगों को फेरी राइड दिखाता हूँ। अभी काफ़ी शोर आ रहा होगा, पर आगे जाके शोर कम हो जाएगा। फेरी राइड का एक फ़ायदा ये हो गया हम लोगों को कि जैसे दिल्ली में बच्चे जिद करते थे कि पापा बोटिंग करनी है, या बोटिंग का एक बड़ा क्रेज़ रहता था। पर हम जब भी पंजिम आते हैं तो हम अपनी गाड़ी को इस तरफ पार्क कर देते हैं और बच्चों को फेरी से ले जाते हैं उस तरफ। उनके लिए बोटिंग भी हो गई, फेरी राइड एक अलग अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है, तो वो भी हो गया। और कई बार तो ये लोग ऐसे हैं कि मम्मी के साथ बस में आते हैं तो एक फेरी राइड लेने के लिए वहाँ से चढ़ जाएंगे फेरी पे, इस तरफ उतर जाएंगे, 15 मिनट के बाद में फेरी वापस इनको वहाँ छोड़ देगी, फिर ये वहाँ से बस पकड़ के चले आते हैं। ये सामने जो ब्रिज देख रहे हो, ये जो सबसे ऊपर ब्रिज है वो अटल सेतु है। उसके नीचे दो ब्रिज और है। जो एक ब्रिज है वो पंजिम सिटी में आता है, एक पंजिम सिटी को पार करने के लिए बस स्टैंड पे जा कर के वो ब्रिज निकलता है। और ये जो अटल सेतु है ये एक समझ लो हाईवे है जो बॉम्बे साइड से आ रहा है। जिन लोगों को कर्नाटका जाना है, गोवा होती है वो, तो वो ऊपर से सीधा जा सकते हैं। ये सारे क्रूज़ कसिनो हैं। ये सामने जो है बिग डैडी कसिनो है, ये जो अभी आया है आपके सामने राइट में, ये सबसे बड़ा कसिनो है डेल्टिन रॉयल कसिनो। 3-4 मंजिल का ये कसिनो है। और आज मौसम भी अच्छा है, गर्मी धूप तो निकली हुई है पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं है। और पंजिम जब भी आना होता है तो मेरे लिए वो 2 किलोमीटर का राउंड बच जाता है। आप स्कूटर से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो वो पूरा आपको ब्रिज घुमा करके, मतलब ब्रिज जो दिख रहा है वो पूरा घूम के 2-3 किलोमीटर का राउंड एक्स्ट्रा आपका पड़ जाता है, वो बच जाता है। तो और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है जैसे बसेस होती है, और गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये भी एक अपने आप में है। जब पीक सीज़न होता है तो ये दो फेरी चलाते हैं, एक उस तरफ से निकलेगी और एक इस तरफ से। अभी फ़िलहाल एक ही है, तो क्योंकि अभी इस बार कोई सीज़न भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें छोटी छोटी बोट्स घूमती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी ये क्रूज़ कसिनो हैं ये सब, इनकी जो फेरी होती हैं, क्रूज़ कसिनो की अपनी छोटी बोट होती हैं जिन्हें फेरी कहते हैं। वो फेरी इनके जो गेस्ट होते हैं जो इस कसिनो में जाना चाहते हैं उनको लाने ले जाने का काम करती हैं। जो लोग गोवा आए हुए हैं या जो कसिनो में गए हुए हैं उन्हें पता होगा, छोटी छोटी वाइट कलर की फेरी, हर कसिनो की अपनी 2-3 फेरी होती हैं जो गेस्ट को लाने ले जाने का काम करती हैं। क्योंकि मेन रोड पे इनके सबके बुकिंग ऑफिस है। और ये जो क्रूज़ है ये मांडवी रिवर के बीच में खड़े हैं, तो गेस्ट को लाने ले जाने के लिए फेरी बोट रखी गई हैं। वो इंक्लूडिंग पैकेज ही होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। ये जैसे ये जा रही है सामने वाइट कलर की ये फेरी है, एक वो आ रही है और एक जा रही है। तो ये दिन रात ऐसे ही चलती रहती हैं। इन सब के बुकिंग ऑफिस सामने है। टोटल ये 6 क्रूज़ कसिनो हैं मांडवी रिवर में। एक तो जिसमें से 3 तो डेल्टिन के थे, अभी शायद एक का नाम चेंज हो गया तो शायद 2 तो हैं ही हैं। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। टोटल 6 कसिनो है, क्रूज़ कसिनो मांडवी रिवर में। ये जो सामने वाला है ये मजेस्टिक प्राइड कसिनो है। पहले ये कसिनो प्राइड 2 था, अब ये मजेस्टिक प्राइड है। और एक डेल्टिन रॉयल कसिनो है जो सबसे बड़ा शिप है जो साइड में खड़ा हुआ था। और एक डेल्टिन जैक है, कसिनो प्राइड है, किंग कसिनो है और बिग डैडी कसिनो है। टोटल ये 6 कसिनो है। अब किनारा आने वाला है दोस्तों, सब लोग देखो जाना आगे की तरफ शुरू हो गए हैं। अभी आज पंजिम आया था मैं किसी काम से, और ये बैंक है मेरा IDBI बैंक। इसमें मैंने ATM में कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं। इसमें डिपॉजिट की मशीन भी है। और ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पर मैं ज़्यादातर रहता हूँ। जब भी पंजिम में मैं रहता था, ज़्यादातर वक्त मैंने पंजिम में बिताया, डॉर्मेट्री में मैं रहता था। तो ये सामने मांडवी रिवर का रिवर फ्रंट है। यहाँ पर मैं
घंटों घंटों बैठा रहता था। अभी हम उधर चलेंगे, उधर बैठेंगे और फिर कुछ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करूँगा, क्योंकि कम से कम 20 दिन बाद मैं घर से निकला हूँ। आज पंजिम आया हूँ, अपने दोस्त से मिलने आया था, कुछ काम था। और या ज़्यादातर एटीएम में डिपॉजिट मशीन भी होती है, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। मुझे कुछ कैश डिपॉजिट करना था अपने इस बैंक में, IDBI बैंक में, क्योंकि वो मैं रेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता हूँ अकाउंट में, तो यहाँ मैंने कैश जमा किया है, मैसेज घर कर दिया है और ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों ये है वो मेरी फेवरेट जगह पंजिम के अंदर, ये मांडवी रिवर का रिवर फ्रंट है। ये टैटू वाले बैठे हैं, पहले यहाँ कोई नहीं बैठता था, पर ये अभी मैंने आज पहली बार देखा है। मतलब इतने सालों में, मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, यहाँ कभी कोई ऐसे बैठता नहीं है, पर ये अभी बैठ गए हैं। मुझे मालूम नहीं, शायद मैंने पहली बार देखा है। और ये देखो, ये भाई साहब अंगूर खा रहे हैं और कौवे इनके पास आकर के बैठ गए हैं, और ये एक एक कौवे को भी दिए जा रहे हैं। और वो सामने जो कसिनो है वो मजेस्टिक प्राइड है। यही होना चाहिए, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। तो कितने सारे कौवे उनके पास आके बैठ गए और आए जा रहे हैं। तो ये जो सामने क्रूज़ है ये मजेस्टिक प्राइड है, और ये बिग डैडी है। वो पहले कारावेला होता था, डेल्टिन कारावेला, पर अभी वो किंग कसिनो बन गया है। ये मांडवी का रिवर फ्रंट है। ये सामने ये फ़िश मार्केट है। मैंने एक फ़िश मार्केट का वीडियो बना के डाला था आज से 3 साल पहले, काफ़ी वो देखा जाता है। मतलब मैं ये फ़िश मार्केट के अंदर गया था। ये सामने IDBI बैंक है, तो इससे तो मेरा मतलब आना जाना लगा रहता है, क्योंकि डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों मशीनें हैं। ये पंजिम मार्केट है इसके अंदर सीधा। तो इसी पंजिम मार्केट में एक डॉर्मेट्री होती थी, मैं उसमें 3 बार रहा हूँ, कभी 2 महीने, कभी 20 दिन, कभी 40 दिन, ऐसे करके पिछले 3-4 साल के अंदर। ये अभी न्यू ईयर गया है ना, तो इसलिए इसके ऊपर जो आप देख रहे हो स्टेज, वैसे तो सबके ऊपर लाइव म्यूज़िक होता है, पर वो ऊपर थोड़ा सजा हुआ है। तो वो न्यू ईयर और क्रिसमस वगैरह गया है, तो वो फेस्टिवल जो सेलिब्रेशन किया होगा इन्होंने। टोटल 6 क्रूज़ है मांडवी रिवर के अंदर, 6 क्रूज़ है, जिसमें एक किंग कारावेला, एक ये बिग डैडी है। बिग डैडी के ठीक पीछे सबसे बड़ा क्रूज़ है डेल्टिन रॉयल, ये मजेस्टिक प्राइड है, एक आगे और कसिनो प्राइड है, और एक डेल्टिन जैक है। तो टोटल मिला करके ये 6 क्रूज़ हैं मांडवी रिवर में, जो क्रूज़ कसिनो है। इन सब की एंट्री वही है, 1000 किस 1500, 2000, 2500। सबसे महंगी एंट्री जो है वो रॉयल की है। वीकेंड पे तो मेरे ख्याल से 4-4.5 हज़ार तक हो जाती है। ऑफ सीज़न में वो मतलब वर्किंग डेज़ पे वो वीकडेज़ में कम होती है। अभी मैं काफ़ी टाइम से कसिनो में गया नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये जो शिप जा रहा है ना, मुझे मालूम नहीं ये क्या है, ये पानी में से क्या करने जाता है। ये मछली पकड़ने वाला तो लग नहीं रहा है, पर इसको मैं कई सालों से देख रहा हूँ। ये 2-3 शिप है, ऐसे आते जाते रहते, तो मैंने इसको नाम दिया है कि ये कबाड़ी है। एक कबाड़ बिन के लाता है, क्योंकि बहुत सारा मैंने इसको पानी से कई बार कुछ निकाल के लाते हुए देखा है। वो क्या चीज़ है एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, पर इतना बड़ा शिप है और ऐसे ही स्लो स्लो चलेगा। और कबाड़ी इसलिए बोलता हूँ, एकदम कबाड़ जैसा खुद भी दिखता है, ना कोई कलर ना कोई पेंट, वो जंग वाला कलर है। एक दो इसके भाई बंधु और है, और ये ओल्ड गोवा वाली साइड से आता है। मैंने एक बार इसका पीछा भी किया था, मतलब इसके साथ साथ मैं स्कूटर चलाता रहा, तो ये ओल्ड गोवा तक गया था।
ये इलेक्शन चल रहा है गोवा में, इलेक्शन की तैयारी है, तो उसके सब गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। जितनी भी गाड़ियाँ, ये पार्किंग की जगह नहीं है, पर क्या है कि इलेक्शन है गोवा में कुछ दिनों बाद, तो ये सब इलेक्शन ड्यूटी में लगी हुई गाड़ियाँ हैं, वरना यहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं है। लोकसभा के इलेक्शन के आसपास भी मैं यहाँ था 2019 में स्टार्टिंग में, तब भी मैंने उस समय भी काफ़ी गाड़ियाँ यही सब थी इलेक्शन ड्यूटी में लगी हुई। और अभी इलेक्शंस होने की वजह से आप ये ध्यान रखना कि गोवा के नाइट लाइफ में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, क्योंकि वो क्या कंडक्ट होता है, वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जब डेट अनाउंस होती है तो उसके तहत आपको 11 बजे के बाद कहीं पर भी अल्कोहल सर्व नहीं होगा, किसी भी कसिनो में नहीं, किसी भी बार में, पब में नहीं। 11 बजे तक के ही सर्व हो सकता है। और वाइन शॉप्स वगैरह तो मोस्टली 10 बजे क्लोज़ हो जाती है। और कसिनो में एंट्री के लिए डबल डोज सर्टिफिकेट 15 दिन पुराना चाहिए, नहीं तो RT-PCR टेस्ट। और ये गाइडलाइंस ना मैंने पिछले कम से कम 20 वीडियो में इतनी बार बोल दिया है कि मुझे तोते की तरह रट गई है गाइडलाइंस। वो तो लग रहा है किसी दिन ऐसा ना हो कि नींद में भी बड़बड़ा रहा हूँ मैं गाइडलाइंस। चक्कर क्या है, मुझे एक ही चीज़ को बार बार वीडियो में हर बार बोलना सही नहीं लगता, पर वो क्या है कि नोटिफिकेशन ना सबके पास बराबर नहीं जाते हैं, तो जो नए लोग आते हैं वो फिर उसकी डिटेल में इंक्वायरी करते हैं। तो मैंने कहा हर वीडियो में ये 4 लाइन ऐड कर दो। अभी पानी उतरा हुआ है, रात के टाइम ये पानी पूरा यहाँ तक टकराएगा, इस वॉल तक। ये बस यहाँ से पंजिम बस स्टैंड तक छोड़ेगी। सिटी बस स्टैंड जो है 10 रुपये लेती है यहाँ से। ये पूरी मार्केट है, पंजिम मार्केट। इसके अंदर राइट साइड में फ़िश मार्केट आएगी पहले, जो यहाँ दूसरी तरफ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो आप, और यहाँ से भी फ़िश मार्केट है। उसके बाद वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, काजू, ऐसे गवर्नमेंट की बनी हुई मार्केट्स हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसी मार्केट के अंदर ये 4थी या 5वीं बिल्डिंग में डॉर्मेट्री थी, जहाँ पे मैं कई बार रुका हूँ। दोस्तों इस समय मैं मांडवी ब्रिज के ऊपर हूँ, और मैं आपको ऊपर से मांडवी ब्रिज के ऊपर से आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, और जो लोग गोवा आ चुके हैं उनकी यादें ताज़ा होंगी। ये सारे वो क्रूज़ खड़े हैं जो शाम को 500-500, 1000-1000, 1500 रुपये में ये आपको राउंड लगवा के लेके जाते हैं, और बस डीजे चलेगा, डांस पार्टी वगैरह होगी। अभी आपने इस वीडियो के शुरू में देखा होगा, मैंने फेरी से ये नदी पार करी, तो फेरी से मैं यहाँ से स्कूटर से यहाँ गया। यहाँ के बाद में मैंने अपना काम निपटाया, अपने फ्रेंड से मिला, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। ये सारे वो क्रूज़ हैं। ये देखो एक छोटी सी यॉट, ये यॉट है। ये यॉट भी बुक करके आप यहाँ पे घूम सकते हो, पर थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, यहाँ रुकना मुश्किल है, मतलब मना भी है, सिंगल वो है। और ये जो ऊपर वाला ब्रिज है ये अटल सेतु है, जो रात को लाइटिंग, पूरी इसके ऊपर लाइटिंग चमकती है, लाइटिंग बहुत खूबसूरत होती है। अटल सेतु है, और ये टोटल 3 ब्रिज है। एक ये रहा, एक वो सीधा पंजिम सिटी पार करने के लिए, और ये बिल्कुल हाईवे है। इसके ऊपर 2 व्हीलर अलाउ नहीं है, और यहाँ की स्पीड लिमिट 30 है। ज़्यादातर गोवा में 30 ही है। ये सब पीछे जो शिप खड़े हैं सब मछुआरों के फ़िश हैं, फ़िश कह रहा हूँ, मछुआरों के शिप है, जो फ़िश मार्केट भी है यहाँ पीछे। ये नया कसिनो खुला है, कैडिलेक कसिनो।